हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और रिव्यू मेरे साथ निभा रही एक दफ़ा फिर अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। मैंने बिल्कुल भी छुरी तेज़ नहीं की अतीका जी ने, क्योंकि इस हफ्ते का उनका ये फेवरेट ड्रामा है। जी हाँ, जिस ड्रामे की बात कर रहा हूँ वो हमने 2 वीक से नहीं किया था, लेकिन देखा तो मज़ा आ गया। बहुत ही कमाल की स्टोरी हुई है और बड़ा डिफरेंट ड्रामा है बाकी ड्रामों के निस्बत। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की। और शुरू करेंगे अतीका जी लवली, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एपिसोड 1 2 3 4 5 अरे 1 को मैं देखा। वेल मैंने 1 देखा तो था, देख ली थी। मैंने एक पहली देख ली थी। हाँ। लेकिन फिर मैंने दोबारा देख के ना फिर सारे 5 एपिसोड एक साथ देखे, क्योंकि यू नो गैप आते तो आप भूल जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू वाचिंग सो मेनी ड्रामास। बट हाउ इज सो ब्यूटिफुली शॉट। ये साकिब खान है डायरेक्टर्स के, एंड ही इज सच अ ब्यूटिफुल स्क्रीन एंड लवली फ्रेम्स। कहानी इतनी अच्छी है, लेयर्ड कहानी है, मल्टीपल जनरेशन्स की कहानी है। माँ की भी कहानी चल रही है, बेटी की भी चल रही है, कज़न की भी चल रही है। इट्स देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट एंड इतनी स्मूथ ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर, सीन टू सीन। आई रियली थिंक इट्स अ फैंटास्टिक, दैट्स वाज माय फेवरेट दिस वीक। एक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सकीना समूह इसमें बहुत अरसे बाद वो इतना मज़े का काम कर रही हैं इसमें। शी इज़ सच अ फाइन आर्टिस्ट, तो उनको हमेशा देख के इतना मज़ा आता है। एंड फैसल रहमान, आई थिंक दीपक परवानी हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब। सब जितने भी हैं इसमें इतना अच्छा। युमना ऑफ कोर्स विल कम टू बिकॉज रेट हम करेंगे इनको, बट ये है कि एवरीबडी इज़ लुकिंग सो गुड। उसामा, उस्मान, आई एम जस्ट enjoying it because it's just got so much color and beauty. And by beauty I mean कि अगर कोई ख़तरनाक सीन भी है ना तो it's shot very visually very nicely. साकिब इज़ वेरी गुड अगेन। साकिब ऑल्सो मेक्स अ मूवी, फिल्म की तरह बनाता है, एंड लाइटिंग बहुत अच्छी है। और एक्चुअली तो पार्टी देख के लगा कि पार्टी, हाँ ये एक्चुअल पार्टी में लोग हैं, बातें हो रही हैं ना। और इसमें हार्ड हिटिंग इश्यूज चल रहे हैं, हार्ड हिटिंग इश्यूज चल रहे हैं, बट हज़म हो रहे हैं बिकॉज यू सी यहाँ पे ना कहानी लेयर्ड है और इट्स अ वेरी वेल रिटन कहानी। राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर एपिसोड्स। तो थम्स अप फॉर कर्ज़े जान। नादिया, मज़े का, इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे एपिसोड 3, वहाँ से तो आई वाज हुक्ड। सेकंड में रिलेशंस समझ आ रहे हैं, जो कि मुश्किल है मेरे लिए। नाम मुझे समझ नहीं आ रहे थे और मुझे रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। और ये आसिम कौन है, बागे अब ये अलग एक मामू के बेटे के फलां के चाचे के नाना निकला है। तो वो जब इतने सारे रिलेशंस आ जाते हैं ना, स्पेशली जिनको आप उस कॉन्टेक्स्ट में दिखा ना रहे हो, साथ बैठे हो तो चलो समझ आती है। यहाँ उनका भी जिक्र हो रहा है जो इस दुनिया में नहीं है या इस मुल्क में नहीं है, वहाँ मैं जाके कंफ्यूज हो जाती हूँ रिश्तों वाले ड्रामा। तो इधर भी जो इश्यूज जिन पे बात हुई है, गैंग रेप, फीमेल इनहेरिटेंस की डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये भी एक इसमें एक सब्जेक्ट है, थीम है कि भाई उनको देने की तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी सारी। फिर क्या है कि आपके फादर की का उनकी ज़िंदगी के बाद आपको कोई शेयर इवन ड्यूरिंग लाइफ उनकी चीज़, उनकी जायदाद या उनकी अर्निंग में से कुछ नहीं मिलता। बाप का पैसा आ रहा है लेकिन युमना और उसकी माँ को उसमें से कुछ नहीं मिल रहा। जो दादी हैं वो सांप की तरह बैठी हुई हैं पैसे पे और अकाउंट पे। तो ये वाली चीज़। फिर कज़न मैरिज जो कि आजकल दुनिया का हॉट टॉपिक है, यूके में बैन किया जा रहा है इसको। अच्छा, really? हाँ जी, बिल पास कर रहे हैं कि जी यूके मैरिज, मतलब कज़न मैरिज जो है यूके में बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि सालों से देख रहे हैं वो ट्रेंड कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ एबनॉर्मल चिल्ड्रन, और वहाँ इलाज फ्री है और इतने ज़्यादा ये लाइबिलिटी बन जाते हैं ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट के लिए, जहाँ इतना ज़्यादा हाई रेशो किस तरह देखेंगे कि जो आम लोग इलाज कराना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। एक बहुत बड़ा बर्डन है ऑन द इकॉनमी, और आपको पता है दुनिया का क्या हाल है। तो ये बिल पास अगर हो गया, मैं कह रही हूँ हमारे ड्रामों में तो हम यही दिखा रहे हैं। हम भी थोड़ा सा ड्रामों में इसको डिस्करेज वैसे अब आगे थोड़ा करना चाहिए कि कोई बहुत ये ज़बरदस्त बात नहीं कि हर ड्रामे में, हर फैमिली में, हर जगह कज़न ने कज़न से ही शादी करनी है। तो लेकिन इसमें जो है वो एक काइंड ऑफ इसलिए दिखाया है कि कहानी की ज़रूरत है, वो इतना ज़बरदस्ती नहीं है, कहानी की ज़रूरत है, इसलिए कज़न मैरिज को भी डिस्कस किया जाएगा। और एक्सप्लॉइट करके कज़न मैरिज ये इशू इसमें आएगा बेचारा, लाइक कि चलो ये वाली चीज़ भी दिखाएं। बाकी कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स, ये फैमिली इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतने अजीब लोग हैं ना इसमें, छोटे भी और बड़े भी।
नहीं समझ आ रहा बहुत। और बड़ा इंटरेस्टिंग था जो इन एपिसोड्स खास तौर पे 4 और 5। 4 मुझे थोड़ा स्लो लगा फर्स्ट 24 मिनट्स बिकॉज इट वाज मोर अबाउट यमुना कोर्ट कचहरी। ये मैं देखना चाह रही थी उस लड़के ने क्या करना है, वो मुझे बड़ा अच्छा उसने एक्टिंग की है भाई अम्मार ने। तो अम्मार और वो माही उसका मैं देखना चाह रही थी जहाँ एपिसोड 3 एंड किया। तो 4 में मुझे 24 मिनट वेट करना पड़ा टू फाइनली फाइंड आउट कि अब क्या हुआ। तो कहानी थोड़ी सी आगे चली, लड़की शुक्र है मरी नहीं जहाँ पे थी। फ्रीज हुआ था वो वाला हाँ, एपिसोड, वो हाँ, कितनी कि उसकी दोस्ती उधर आ गई है। बिल्कुल। और अब वो बड़ा, क्योंकि मैं मुझे कोर्ट रूम ड्रामास वैसे बहुत पसंद है, मुझे क्राइम स्टोरीज में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये मेरे टाइप का ड्रामा है और एक्टिंग बहुत अच्छी, कोई इसमें ओवर तैयार नहीं हुआ, ओवर कोई फजूल नहीं चल रहा, बड़ा रियलिस्टिक सिंपल अच्छी पेस में। 24 मिनट्स के बाद जब शुरू होता है तो पता चलता है शी इज़ अलाइव द गर्ल, और वो चुप नहीं रहेगी। एक बड़ा ही ख़तरनाक खौफनाक ज़बरदस्त सीन आया, एक कैरेक्टर आई है भाभी, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। भाभी ने तो मेरा दिल गुर्दा सब जीत लिया, मिल जाएं कहीं, बहुत ज़बरदस्त अदाकारी कहा कि तुम कुछ मत बोलो, तुम सारी नहीं ऐसा नहीं था, इतना हल्का ना लो। मुझे तो, आपको पता है मुझे कौन से कैरेक्टर्स पसंद है, मासूमा की माँ, उसके बाद भाभी पसंद आई, तो भाभी में कुछ तो होगा, बताती हूँ भाभी में क्या था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसामा थोड़ा अच्छा, कोर्ट वाला भी अच्छा सीन लग रहा है। पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी, किस तरह से सलमा हमारी दोस्त भी हैं, वो इतना ज़बरदस्त उसने पटाया दीपक परवानी को कि वो मान ही गया, इजाज़त दे ही दी। और सबसे हसीन सीन, अमेजिंग, बहुत दफ़ा देखा है बाप को बेटे को पीटते हुए डांटते हुए, लेकिन जो इस दफ़ा हो गया इस ड्रामे में ये कभी नहीं हुआ। जिस तरह से दीपक परवानी ने अम्मार को मारा है, अपने बेटे को पकड़ के मारा है, और वो जिस तरह शूट हुआ है, 1 टेक था, वो क्या था, इतना नेचुरल, इतनी ज़बरदस्त पिटाई और खड़काई की है ना कि वो कहाँ पे उन्होंने कितनी ब्लॉकिंग की होगी, क्या क्या सोचा होगा, कहाँ पे डायलॉग बोलना है, क्या इट वाज लाइक वो इम्प्रोवाइज हो रहा था। It was a one take. वन टेक ही था। हाँ, movement of camera था ना। उसमें दीपक परवानी के उसने इतनी जान मारी, उनके पसीने छूट रहे थे, चश्मा उठा के यूं फेंका, ये किया, बहुत क्या और वो लग रहा था थप्पड़ पड़ रहा है उसका हाथ यूं। वो तो वो दोनों एक्टर्स, डीओपी डायरेक्टर हमारे कमाल है। आपको जिस तरह वो आपने सीन, वो हर बच्चे को देखना चाहिए ताकि वो उस सीन से डरेगा, आइंदा उसके जहन में आएगा कि मेरे बाप ने भी ऐसी मेरी पिटाई करनी है। फिर आके वो जो बैठा है ना उसमें क्या था वो, उसकी कुर्सी भी नहीं थी, काउच भी नहीं, ऑटोमैन था क्या, उधर आके जो बैठा है, उसके बाद जो उसने बैठ के फिर पटाई की है, फिर अच्छा बाप को पता होता है। हाँ। तो वो उसको ना बेवकूफ़ बना रहा था, जो कि हमारे ऐश के जुनून में नहीं हुआ। बाप को वहाँ भी पटाई करनी चाहिए थी शरोज़ की, लेकिन क्या इसने यहाँ मारा नहीं, नोज़र कि तू नहीं किया होगा, जो चाय खानों में बैठ के तू जो पीता है ना, तेरी शक्ल पे नजर आता है, वहाँ क्या बैठ के तो पीता है। हाँ, पता सब कुछ होता है, लेकिन अब ये कि उसकी इज्जत दाव पे लग गई है, और उसके बाद उसने फ़ौरन इसका पासपोर्ट लेके, पासपोर्ट नहीं बस सूटकेस पैक करवा के इसको भिजवा दिया। तो ये सीन्स, कहानियाँ वही हैं, बस कभी कभी पेश ऐसी की जाती है कि लगता है पहली दफ़ा सुनी है और देखी है, दिल को छू जाती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था, बच्चे की पिटाई वाला, आहा याद रहेगा। एक पिटाई वाला सीन मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे वो दोस्त बता रही थी, जहाँ से खड़े दीपक सुन रहा है, इतना अच्छा शॉट, ब्यूटीफुली शॉट, कि वो एक एक्चुअल के हाँ वो कहाँ से खड़ा होकर सुन रहा है, एक्सप्रेशन। आई थिंक दीपक, फिर उसके बाद वो जब दीपक परवानी, हर एक्सप्रेशन जो था, फिर उसका बनियान में खड़े होना, बिस्मा का आना, तजीन का आना, और उसके बाद हाथ तो बड़े मुलायम है, हाथ पकड़े, और सारा वो भी एक काफ़ी खौफनाक सीन था। वेरी नाइस। आई थिंक दीपक परवानी स्टोल द शो एंड तजीन वाज आल्सो अमेजिंग। बाकी सब तो हैं ही अच्छा, लेकिन ये सीन्स इन एपिसोड में खास इनके थे। तो या आई लव्ड इट। और भाभी मेरी फेवरेट है। आई बी कमिंग सून। और क्या ड्रामा है आफ्टर 5 मिनट्स? मरीना जी, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी की जो तो कॉम्प्लिकेशंस जो आपकी स्टोरीज़ में आनी हैं वो नज़र आ रही हैं। आई एम रियली वेटिंग फॉर द टाइम जब फैसल आएगा, फैसल रहमान का जो कैरेक्टर, आई थिंक हिज नेम इज़ आसिफ अंकल, आसिम अंकल, हाँ। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज अब तक हमें पता चला है कि वो तहज़ीन को नहीं भूला, मुझे नाम नहीं पता, आई एम टेकिंग द एक्टर्स नेम, हाँ, बिस्मा, वो उसको नहीं भूला। शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ हिम, विच इज़ टेलिंग मी कि इसकी शादी मज़े की नहीं थी। जिस आदमी से इसने शादी की है, शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज, बिकॉज वो बीमार भी उसको ताने और वो बीमार भी था,
बीमार भी था, अब्यूसिव भी था, क्योंकि ये उसको कहता है कि तुम अपने चचा पे गए हो, जो अपने बेटे को मार रहा होता है ना? तो कहते तुम अपने चचा पे गए हो। एग्जैक्टली दैट, सो शी वाज नॉट, वो इस घर में कंफर्टेबल थी नहीं, बिकॉज एक दीपक्स कैरेक्टर हु इज आल्सो स्लाइटली अ परवर्ट, थोड़ा बहुत है उसमें, तो बेटे में भी बाप से आई है ना बात। और हाँ, so the thing is that and you know that she thinks about him, and अब घर जो है इसने खरीद लिया है, इसके बेटे ने खरीद लिया, so it's very interesting how the whole कौन सा thing, घर? हम ये समझ- वो घर नहीं एक शुरू में समझ याद है दादी को कहता है कि ये खाएं मिठाई खाएं और वो घर एक घर बेच, है। एक घर था जिसके बारे में शुरू में जो इस लड़की जो को मिलना एक्चुअली था, फैसल रहमान का ही घर था। हाँ, तो इन्होंने कब्जा कर लिया था क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे यहाँ से। और बेच दिया और तो बेटे अभी ने इन्होंने लिया। बेच दिया और उसी के बेटे उसी ने के, लिया, और उससे उनको उसके नहीं बेटे को पता, नहीं पता। इनको नहीं पता, एंड उसी के ऑफिस में ये लड़की काम कर रही है, इट्स द सेम बॉय। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक करना चाहिए था। वो देखता कि उसामा का ये घर है, मुझे चाहिए ये, क्योंकि मेरे बाप की यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। नो, आई थिंक इत्तेफाक उसामा से तो- नहीं, आई थिंक उसामा को भी नहीं पता उस घर तो का। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक, अजीब बात है। हाँ नहीं तो हो गया, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, अनलेस बाद में हमें पता चलेगा बता देना हमें। कि शायद- उसने शायद आपको जान surprise के, दे। हाँ जान हाँ, के तब पता लिए। चले। सो आई थिंक ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है, वो वहाँ उसका काम करना, घर खरीदना, ये जो अपना उसका कज़न है वो अपने फुल एलिमेंट में आ गया, उसका नेचर हमें पता चल गया, एंड ऑफ कोर्स दीपक कांट से एनफ अबाउट दीपक, ही डिड सच अ ब्रिलियंट जॉब। आई थिंक एवरी एक्सप्रेशन उस आदमी ने जो दिया है, जब दादी से बात करता है, जब इस क्या बिस्मा से। बिस्मा, जब बिस्मा तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम है उसके साथ जो अच्छा, और वो करता भी कैसे ना, बड़े मैटर ऑफ फैक्ट अंदाज से, बट यू कैन फील इट, यू नो, you can feel that, you know, because she is obviously suffered it. बेटे के साथ जो interaction, everything, I think this was for me, these 2 episodes with Deepak, amazing. One thumbs up. मीनिंग दूसरे को 2 दिए, वहां तक तो नहीं पहुंचा ना मेरे लिए ड्रामा। चले जी, अब बात करी जाए राइटिंग की। राबिया रज़ाक, तो राबिया रज़ाक का कौन सा और कौन से प्लेज आए हैं? बहुत मुश्किल सवाल पूछा। चले नादिया, Google करती हूँ। आपका अखरोट। Because it's a very good script. राबिया Very क्या good इनका script. पूरा This is नाम very क्या है? different. रज़ाक। राबिया रज़ाक। दिस इज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, है ना? आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्क्रिप्ट, बिकॉज देखिए ये आसान काम नहीं होता जब आप इतने सारे पैरेलल कहानियाँ लेके चल रहे होते हैं ना, बहुत मुश्किल काम होता है, और वो बैठ भी जाए, लाइक ठीक से चलें। यहाँ पे मुझे लगता है राइटर एंड डायरेक्टर ने ना बैठ के साथ में काम किया हुआ है। अच्छा, अक्सर ये होता है जब आपको ऐसी कहानियाँ आती हैं और वो ठीक नहीं लगती, पता हाँ, जान से प्यारा जूनी, ओह मोहब्बत रेजा रेजा, एक चुभन सी, कर्जे जान, वाह, एंड मोर। and Juni is very good. Juni is really good. She's really good because you know I'm enjoying the script. So जब ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है सही डायरेक्टर ना हो ना, तो फिर ये फैल जाती है, because it's very difficult to keep the synergy going amongst so many characters. और यहाँ पे देखें, दादी से लेके पोते तक की कहानी चल रही है, and not just कि be their support, but actually दादी has her own personality, which Sakina is doing. पोता has his own, you know. जी, आपने देखा कि जो वो पूरा एक वो जो बरसी वाला दिन होता है, जो दर्द दे रही होती हैं, वो हर वो बात कह रही होती हैं जो एक्चुअल अपनी लाइफ में नहीं करती, जो उनकी मुनाफकत थी, वो राइटर ने दिखाई है। वेरी नाइस। कि आप कहते हो कि वाह, वो कह रही थी दूसरों के साथ हकूक अच्छा वाली करो, बात, हकूक वाली बात, हकूक वाली बस बात, वही। हकूक वाली बात, और Neighbours। सबसे ज्यादा हक वही बिल्कुल, मार रहे हैं। और बिल्कुल। एक दिन पहले उन्होंने अपने एक कजन का घर बेच दिया। हाँ, अच्छा, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, आई डोंट नो इफ दीपक डिड इट और द राइटर रोट इट इन, बट जब वो ज़मीनों पे जाते हैं सिंधी बोलते हैं। अब वो लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं ना, तो जब वो सिंधी बोलते हैं तो इतना अच्छा लगा मुझे कि एक्चुअली ही वेंट इनटू अ डिफरेंट लिंगो, बिकॉज देखिए ना, यहाँ पे पाकिस्तान में हम वी आर इनरिच्ड विद सो मेनी डिफरेंट Languages. रीजनल लैंग्वेजेस, इतनी खूबसूरत ज़बानें बोली जाती हैं, हम उनको ड्रामे में दिखाते ही नहीं हैं, which is unfortunate. So I was really happy when I saw Deepak using his Sindhi everywhere. लेकिन बेहतर होता कि सबटाइटल्स भी आ जाते। नहीं, नीचे वो आता नहीं, है, नहीं, इसमें तो आया आता था, है, मैंने नहीं देखा। वो आपको ऑन करना So पड़ता है। आपको सबटाइटल ऑन ऑफ करें ना, नीचे CC. but they were very simple. वही से वो तो इतनी सिंधी। Do you remember And the in Sindhi was very simple also. do you remember in the अल्लाह, अभी ये जो हमने दिया है मनजोगी में, तनवीर साहब कैरेक्टर, ही वाज टेलिंग अस आल्सो कि जब इस कैरेक्टर के बारे में ये लोग सोच रहे थे ना,
तो उन्होंने कहा था कि आप पंजाबी एक्सेंट में बोलें, तो उन्होंने कहा कि क्यों, व्हाई नॉट एक्चुअली जस्ट स्पीक Punjabi, सो दे डिसाइडेड जस्ट टू स्पीक Of course, why पंजाबी, द क्रिश्चियन, यू नो, द तनवीर yes, साहब the couple, ने, Muslim couple, बिल्कुल yes. बिल्कुल एंड इट जस्ट लुक्ड सो गुड, यू नो, इट जस्ट लुक्स अब हम लोग अपनी ज़बानों को क्योंकि हमें बिल्कुल फख्र नहीं ऐसे ही लोग करते नजर आते हैं। भाई नहीं देखे कराची शहर में ना, इट्स अ मेल्टिंग पॉट, पूरे पाकिस्तान से ऑल रीजनल लैंग्वेज स्पीकिंग लोग आके यहाँ पे हैबिटेट बनाते हैं और काम करते हैं, कमाते हैं, रहते हैं। यहाँ पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, सब हैं ना यहाँ, तो मेल्टिंग पॉट है। बट हम अपने ड्रामे में सिर्फ उर्दू सेंट्रिक हो जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। अच्छा दूसरा, ये बार बार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए आप अगर पंजाबी बोलें या पश्तो बोल रहे हैं, कुछ और दुनिया में ये लोग ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं कर रहे ना। सो वी नीड टू थिंक अबाउट our regional languages because it's such a big plus point we have, which we never use in drama. So anyway, so, having said that, I think it's a really fantastic script. Rabia, well done. I'm giving you a 10. वाह। नादिया, क्या राइटर। इसके बाद क्या बोलूँ मैं? राइटर, ये नादिया ने अपनी डायरी निकाली। मैं बिल्कुल ही भूल गई, मैं शो पे हूँ। वैसे ये अपनी डायरीज ना आप लोग संभाल के रखिएगा। ये कल को देखें? बड़ा ये ना एक बड़ी एक मजे की ये इंटरेस्टिंग चीज हमारी होगी। वो है पूरी हाँ। आर्काइव्ड। आर्काइव है ये एक। ये पब्लिश होनी चाहिए, ये जो भी आपने लिखा हुआ है ना ओए इसका। होए, भाई, कितना मजे का अच्छा, होगा। फेंक दी है कितनी। हाँ। It's a good idea. You should keep them. You can. एक नोट्स क्या लिख के आए थे? What was your opinion on a particular drama? लाइंस, सीन, दीपक के सीन के अलावा मुझे यमुना का अच्छे सीन लगे जहाँ उसको फिर बॉस डांटता है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखें तो आप बहुत अच्छी वकील बन सकती हैं। वो बार बार जब वो अपना, और ये बड़ा अलग सा है कि कभी ऐसा होता नहीं है कि हीरोइन हमेशा बहुत अच्छा बोलती है और हीरो को उसकी हर बात अच्छी लग रही होती है, लेकिन यहाँ उसको बात अच्छी लग रही है लेकिन वो हर दफ़ा उसको टोकता है, डांटता है, करेक्ट करता है। ट्रेन कर रहा है ना उसको एज अ लॉयर कि आपने जज्बात में नहीं आना जब आप कोर्ट में हाँ, खड़े हो। फिर उसके बाद वो कहता भी क्या है मैं आपको छोड़ दूँ, तो वहाँ शी रिफ्यूजेस। तो मुझे अच्छा, वो भी मुझे अच्छा लगा कि क्यों भाई, क्यों आपके साथ बैठ जाऊँ गाड़ी में, नहीं जाना मुझे, खुद चली जाऊँगी। तो वो बहुत स्मार्ट, एक अच्छी चीज़ है जो आप, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं फेडअप हो गई थी, हम दिखा रहे थे कि जी लोग काम कर रहे हैं और बस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कुलीग्स हैं, जान पहचान है, रेस्टोरेंट चले गए, और उसके बाद फिर मियाँ को बुरा लगे या बीवी को आग लगे तो क्या हुआ, हम तो कुलीग्स हैं। तो आप ये थोड़ा सा अब जो प्रोफेशनलिज्म दिखाने लगे ना ड्रामे में, ज़रूरी है कि आप पहले दिन या बॉस के साथ या कुलीग के साथ फ़ौरन ना रेस्टोरेंट में अकेले पहुंच जाएं, आप ये प्रोफेशनली काम करें। नादिया जी। राइटर कितने मजे की चीज़ लेके आया है, जो केस भी डिस्कस हो रहा है कि उसमें एक लड़की ने काफ़ी अरसे के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीटू वाली जो चीज़ है, ये कि एक लड़की ने कहा कि बाद में harass क्यों गया था, किया? बाद में क्यों किया, उस पर जो डिस्कशन था दैट वाज वेरी स्मार्ट जो राइटर ने लिखा है। हाँ, इसकी यमुना की फ्रेंड भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, और उनका मतलब द वे द स्टोरी इज़ गोइंग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये कि डिप्राइव्ड हैं, जहाँ यमुना कहती है कि मुझे मेरे कज़न का पुराना पराठा खिला देती हैं और आप कहती हैं कि जी बहुत अच्छा है, तो हम लोगों की डिस्क्रिमिनेशन है इस घर में। अब बड़ी क्लियर हुई हैं बातें कि वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है तो और कितनी बुरी है। खैर नहीं, और वो यमुना और उसामा का जो सीन है दफ्तर में, जब वो कहती है आपने उन लोगों को भी ऐसे ही मशवरे दिए थे लड़कों को, तो कहते नहीं लड़के तो पहले ही से समझदार होते हैं। हाँ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स अ गुड तो टॉपिक। अच्छी अच्छी लाइंस हैं, कुछ ना कुछ सिखाई रहे हैं। जो मुझे भाभी की लाइंस थी, जो फिर आते हैं भाभी की तरफ, ये कौन सी वाली भाभी है? यार ये the ये girl माही who की gets- भाभी थी। the अच्छा, girl बड़ा who gets उस वक्त raped. तक मैं बहुत सीरियस माहौल में थी, क्योंकि वही था, बच्ची कितनी बुरी हालत, आप सोचें इतना बुरा उसके साथ हुआ कि वो अधमरी पहुंची है। अब ज़रा सा उसको होश आया तो उन्होंने पता नहीं क्यों घर में और किसी को नहीं, भाभी को बुला लिया, ना भाई को फ़ोन किया, बहन नहीं थी वो, आई ना थिंक वो मुझे लगा भाभी थी, ना बाप को फ़ोन किया। हालांकि ऐसे में आप She बड़े must कोई have किसी को asked, बुलाते she हैं। must have asked. बहरहाल नहीं, वो कैसे थे, हम बात कर सकते हैं क्या? बॉस बहरहाल- उसे फीमेल बुलाई नहीं, होगी ना। इसकी बुरी नसीब थे इस लड़की के बेचारी की। एक तो इसके साथ ये हुआ, दूसरा भाभी आ गई। शायद बाप या भाई डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन भाभी ने, अब सोचिए जो लड़की अभी होश में आई है इतनी बुरी हालत में, अब भाभी ने जो पिटना वहाँ डाला है, तुमने बयान नहीं देना, नहीं तुम पहले तो मुझे बताओ, तुम हॉस्टल, अब वो होश में आई है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ, तुम हॉस्टल से बाहर कर क्या रही थी, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की, मारा तुम्हें, बताओ तो मुझे क्या हुआ, उसका बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ, माही क्या हॉस्टल से रात को क्या करी थी, ये किस रिपोर्ट की बात कर रहे? अरे भाई, जो तूने सांस नहीं लेने दिया बच्ची को, इतनी मुश्किल से वो आई है होश में, तो तुम्हारी ट्रेन चली है, उसके बाद उसको क्या पता, उसको खुद याद नहीं होगा या वो होश में नहीं है, आप पूछें डॉक्टर से पूछें। नहीं नहीं नहीं, बताओ तुम हॉस्टल को क्या करी थी, हॉस्टल से बाहर तुम क्यों थी, और ये डॉक्टर यहाँ पे अजीब, तुम्हें ये लोग बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ये क्या था? सब उसने एक सांस में भाभी ने बोला,
और वो अभी उसने पहली That's आंख so खोली है, natural. पहली आंख खोली है माही ने बेचारी ने, और भाभी ने जो उसका सर खाया उसने कहा होगा कि प्लीज मेरे जो है ना ये सर पे हथौड़े मार रही है औरत, निकालो इसको। नहीं, उसने कहा होगा जो रात को ड्रिंक दी थी ना मुझे एक और दे दे। लग ही गया हमशा की कंपनी में हो आजकल जी। तो फिर बहुत ही वो अजीब लग रहा था मुझे। उसे डिस्करेज करिए कि बयान नहीं देना। आई थिंक देखिए नादिया नहीं ऐसा नहीं, वो होता मैं है। नहीं उसको कुछ कह रही, बट वो तो कहते ही हैं कि भाई ना बोलो। मुझे उससे पहले जो उसने इंटरव्यू किया ना, इसकी इंटेरोगेशन की बच्ची की, मुझे वो बड़ी हैरान तो लगी। फिर भी पूछेगी तो सही एक ना। सांस में नहीं, वो एक सांस से बहुत लंबा लंबा था, पहले आराम से, कोई बात नहीं, वो होश में आई है बहन, वो कहाँ से तुम्हें कहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 मैं पहाड़ी पे जा रही थी, ओके। नंबर 2 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। 3rd क्या, डॉक्टर क्या बोल रहा है, आई हैव नो आइडिया। लोग क्या बातें करें, आई डोंट केयर। वो बैठ के ये बताती, उसकी हालत है ये। तो फिर एक्सीडेंट हुआ, ये तुम्हें मारा, क्या हुआ, ये इसने एक दफ़ा नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। हालांकि चीख चीख के उसकी हालत बता रही है कि इसके साथ बुरा हुआ है, ये नहीं पूछा भाभी को ये डॉक्टर क्या कह रहा है, तुम्हें किसी ने मारा है, और जो ऑब्वियस बात है वो उसने पूछी नहीं। भाभी व्हाट हैपेंड टू यू, ये क्या हो रहा था। उसके बाद फिर भाभी को जब शुक्र है पुलिस लेके गई, मेरा भी दिल कर रहा था लेके इसको जाए। उसके बाद वो गई है, पता नहीं क्या हुआ, रुकी है 1 मिनट, फिर लास्ट अच्छा लुक जब आप लेके उसको जा रहे हैं तो ले जाए ना, आपने रोक भी दिया फिर ना पुलिस वाली ने, अब वो भी रुकी ज़ाहिर है है, look और दें। भाभी भी रुकी है 1 मिनट चला है, वो देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है। ड्रामा भी कुछ होता है। ये बड़ा अजीब ड्रामा था। नादिया। क्या ड्रामा था ये, नादिया देखे तो ड्रामा ना एक अलग ऊंचाई पे गया जब भाभी आई है। पहले एक अलग, मुझे कि तुम दिखाओ ना, मैं कहूंगी 2 ड्रामे हैं ये एक ड्रामा नहीं है। उससे पहले जो हुआ मुझे ठीक उसके लगी बाद भाभी, तो तुम क्या देखो। परेशानी जब होती है आप ऐसे सवाल नहीं, पूछते हो नहीं, जल्दी से कि नहीं, बताओ क्या नहीं, हुआ, नहीं, किस तरह से जिस हुआ, और तरह आप उस- बस के सिनेरियो में नहीं जा रहे होते। एक्सक्यूज मी, सवाल देखा था बच्ची का? एक्सक्यूज मी प्लीज। और अच्छा फिर उसका माय नेम इज एंथनी गंगा। हाँ, तो बस वो मुझे, मैं कह रही हूँ कि जितना इंटेलिजेंट ये ड्रामा है, जितना समझदार एग्जीक्यूट हुआ है, जितनी अच्छी लाइंस हैं, उसमें ये भाभी आउट ऑफ प्लेस थी, ये सीन और ये डायलॉग्स आउट ऑफ प्लेस थे। मुझे एकदम लगा मैं कुछ कोई और लगा दिया मैंने, यूट्यूब वीडियो क्या चल रहा है वही चल रहा है। तो फिर इट वॉज नॉट मैचिंग, यू सी, ये वजह, टाइम एंड प्लेस गलत थी बस। बाकी फिर मैं अगली बात बताऊंगी। नेक्स्ट उसमें राइटर को मैं दे रही हूँ 8। मरीना जी, So this entire thing about men against women, meaning जो एक टॉपिक होता है ना कि men versus women, जो ये बच्चे वगैरह सारे बैठ के बातें कर रहे थे बोर्ड रूम में and all that, it was I think well crafted, अच्छी बातें हो रही थी, फॉरेन यू नो बैलेंस्ड हो रही थी। इट वाजंट कि सिर्फ विमेन बैशिंग हो रही थी, इट वाजंट कि मेन बैशिंग। हाँ, सिर्फ ये नहीं होता कि मर्द जो होता है वो कभी कभी ऐसा कर लेता है मर्द तो जो तुम रात के होता है दर्द वो- कितना बर्दाश्त कर लेना। हाँ, कपड़े मैंने तय और करने और लग जाना। मजाक में भी मजाक में भी वो कह रहे थे। और तो वो लड़का कहता है ना इसी बहस में, घर का खाना कौन पकाएगा, वो पूछता है ना। सो आई एम थिंकिंग तो ये, लेकिन थिंकिंग देखें, घर का खाना कौन पकाएगा, यू वोंट से कि चलो मैं पका लूँगा, या बट देन देयर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट, घर का मुलाजिम पकाएगा या खानसामा पकाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की ही पकाए। यू नो, ये इस बहस में जब हम पढ़ जाते हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ के अगर आप भी काम करने लगे, हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, हु इज़ गोइंग टू कुक द फूड, हु इज़ गोइंग टू, यू नो, दिस इज़ द क्लासिक which I think is a very good thing that you are bringing attention to, कि यही चीज़ होती है ना। बिकॉज हम लोग कब से सुन रहे हैं कि लड़कियाँ अपनी डिग्रीज जो हैं लड़कों की सीट्स मार देती हैं, बिकॉज डॉक्टर बन के फिर वो घर बैठ जाती हैं वंस दे गेट प्रेग्नेंट, मीनिंग अपनी नौकरी नहीं करते, दे इवेंचुअली एंड अप इन देयर होम। इट्स अ एज ओल्ड डिस्कशन दैट। मुझे इस सीन को देखने के बाद मुझे एक बात याद आई। मैं 5 से 2 साल पहले आई वाज इन थाईलैंड, मैंने एक एयरबीएनबी किया। हाँ। और इत्तेफाक से 2 जगह मुझे जाना पड़ा, 2 घरों में। उन घरों में वो फंक्शनल घर थे, फैमिलीज रह रही थी, उन्हें कमरा अपना एयरबीएनबी कर दिया तो आप लेके रह सकते थे। वहाँ किचन खाली थे। तो मैंने जो हाउस लेडी थी उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपका किचन क्या
कहते हम ये तो 4-5 साल हुए हमने ख़त्म ही कर दिया, हम नहीं लाते क्योंकि बाहर वो सब 24/7 एक है, वो उनका आपको सब मिलता है, कुछ गर्म मिलता है। फूड लाइव करके खा लें। किचन में हम क्यों इतना टाइम ज़ाया करें जब बाहर चीज़ें, और वो इतना सस्ता था कि पाकिस्तानी रुपीज़ में भी आपको समझ लें कि आप एक बहुत They didn't cook at all. हाँ। और ये 2 घरों में मैं गया था And क्योंकि they were मुझे both working. एज ट्रैवलर मुझे पसंद है मैं लोगों के साथ जाके रादर मैं होटल में रहूँ। जब आप एयरबीएनबी करते हैं तो हाँ। फैमिलीज के साथ रहते हैं तो आपको कल्चर का पता चलता है, चीज़ों का। तो नहीं कहा तो ये किचन तो हमने खत्म कर दिए हैं। औरत वही जो आप घर में आपने उसे किचन में लगाया वो बाकी काम कर रही है, वो ज़्यादा कमा रही है, आपका खाना बना बनाया था, आप खाएं। एज लॉन्ग एज खाना अच्छा फ्रेश हाँ, से आ अच्छा रहा है। fresh। हमारी भी इतनी होम शेफ्स ने बड़ा हेल्प कर रही हैं। सो अच्छा, फिर ये बहस कंटिन्यू होती है जब उसको अपने दफ्तर में बुलाता है और उससे पूछता है ना कि बेसिकली वो कह रहा है ना कि तुम इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन दिस प्रोफेशन तुम जज्बाती नहीं हो सकती। तो वो कहती है ना कि सर मैं हैंडल कर लूँगी जब ऐसा सिचुएशन आएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह मियाँ ने ना लड़की का दिमाग छोटा बनाया है और ना लड़के का बड़ा। आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी वेरी वेरी, और यमुना ने कहा भी बहुत अच्छा था। हाँ, एंड इट वाज वेरी वेल इनकॉर्पोरेटेड इन दैट, एंड इट्स समथिंग अगेन सोचने वाली बात है कि दिमाग तो सेम है ना, ठीक है फिजिक सेम नहीं है बट दिमाग तो सेम है ना, उस पे आप मत जज करें ना इस पे। देन वो वाला क्या कहते हैं पार्ट वे ये आता है, कहते हैं मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि ये गाड़ी का बॉनेट क्यों चेक कर रही है, बट वो ऑब्वियसली इसका मतलब है मस्जिद नज़दीक होगी और वो हाँ, वो तो उसको पैदल- चलते हुए देख। देन शी टचेस द बॉनेट एंड दैट्स वेयर व्हेन द फ्रेंड कम्स एंड टेल्स हर, पहले तो वो कहती है ना नो, बट देन शी पुट्स 2 and 2 टुगेदर एंड शी इज ये थिंकिंग लंबे दैट डिस्टेंस से आई है। एंड के यस इट कुड बी हिम। और वैसे इसकी खैर इनको इतना नहीं पता, लेकिन बाप को पता है, बिकॉज बाप जो उसकी हालत करता है जो, और करना भी चाहिए बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी। 2 things I had an issue with। मुझे हमेशा ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि जब पुलिस आ जाती है और वो सॉरी भी कह रहे हैं लेकिन पूरे क्या कहते हैं गेस्ट्स एंड यू नो जो भी उनकी बरसी सब के सामने आप बता रहे हैं आप क्यों आए हुए हैं। आप एक कमरे में ले जाएं किसी को। ये सीन, ये डायरेक्शन में हम बात करेंगे, ये इसमें मुझे बात so करनी है। that I feel, but the writer must have written it that way. It's just that the director didn't think of। वहाँ मुझे खैर वो भी फिर डायरेक्शन में आ जाता है, but overall I think it's an interesting topic जो it is different from a lot of the other plays that we are watching, and you are wanting to know how the dots are going to join. So I will give her an 8 for sure. 8 और इसी तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,700 हुए हैं और राबिया रज़ा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ से 2,369 11% बनते हैं 1.1, नॉट बैड, बहुत से नंबर मिले हैं। अब बात करी जाए साकिब खान। अतीका जी, ये डायरेक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं ये एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी। अभी हमने रेप तक तो हम पहुँच गए ड्रामों में, लेकिन रेप बेबीज़ तक नहीं पहुँचे, बिकॉज वी आर नॉट शोइंग एनी इंसिडेंट्स ऑफ द गर्ल्स गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर रेप्स। वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। Yeah. बिकॉज ये ऑब्वियसली वो फिर जब वो बच्चा, बिकॉज आई थिंक इट गेट्स अ लिटिल टू टेक्निकल मे बी, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग ऑफ हाउ women end up with these rape babies, and they have to make either a choice or then have a child and live with that child for the rest of their lives as a reminder of the rape also. तो ये भी पता नहीं, maybe one day we'll go to that level, I don't know. yes, but you're it's right. but it's really very much a part of this kind of victimization, you know. Anyway, so साकिब of course बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका पहले भी इतना अच्छा काम हमने देखा हुआ है, एंड मुझे बहुत अच्छी लगे ओवरऑल। मुझे कोई भी सीन या फ्रेम नहीं था जहाँ आई थॉट नहीं यार ये हल्का काम। ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड विजुअली इंटेलिजेंट डायरेक्टर। क्योंकि आप उनका काम देखते हैं, आपको यू डोंट सी सुस्ती, आपको बिल्कुल कोई सुस्ती नहीं नज़र आती, आपको बिल्कुल कोई वो नहीं नज़र आता कि भी बस पेल दिया बस चलें। आउटडोर्स भी हैं, कोर्ट रूम के भी सीन्स हैं, आउट ऑफ कोर्ट भी हैं अदालतों में, शॉट वेरी वेल, नथिंग लुक्ड शॉडी, एंड आपके सपोर्ट कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्टर्स ने तो अपनी गेम अप कर दी है फॉर श्योर, बट ये है कि आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर। मुझे सिर्फ एक जगह पे वो लगा था और वो काफ़ी ऑब्वियस हो गया था कि जब एक घर में एक ऐसा फंक्शन हो रहा है, पुलिस इंटर होती है ना, हाँ, तो जो घर के अब वहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो बैठ के देख रहे हैं, एकदम वो घर की जो खातून है जो कि दीपक की वाइफ है, उनको खड़ा होना चाहिए कि ये पुलिस कहाँ से आ गई। वही मैं कह रही हूँ, उसका नहीं फॉरगेट दैट, उसका आफ्टर ही सेज कि तुम्हारे बेटे को अरेस्ट करने, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं था। हाँ,
There was वो no सब reaction. आप होता क्या है कि उस वक्त घर में किसी घर में पुलिस इंटर हो जाए ना, तो आपके जो घर के लोग होते हैं वो सबसे पहले जाके उनको साइड पे लेके जाते हैं हुआ क्या है, ठीक Exactly, है, हाँ. और फिर उधर माँ का रिएक्शन बनना चाहिए था कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करने क्यों आए हैं, वो मिसिंग था, वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर फैमिली तो इमीडिएटली खड़ी हो जाती है कि ये कुछ मसला हो गया। मुकरम, आई थिंक देखिए, इफ यू कीप द, आई एम जस्ट जस्टिफाइंग इट, एक्चुअली इट्स मे बी नॉट, लेकिन जो दादी का जो रोल है ऑब्वियसली ये तो करती रहती हैं जो करती हैं, पता नहीं, एंड आपको इनके लैंग्वेज से भी पता चलता है कि इनके साथ मसले मसाइल होते रहते हैं, बिकॉज ही इज़ अ बिल्डर, दीपक्स कैरेक्टर इज अ बिल्डर एंड ही सीम्स टू बी गेटिंग इनटू ट्रबल इन, कहती है ना ये मसला नहीं कुछ और मसला, क्या मसला है कुछ और, दे ऑब्वियसली ऑलवेज इन सम लिटिगेशन और सम लड़ाई, बिकॉज ज़मीनों पे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, ये भी कब्जा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ा रूटीन है ये सारा, पुलिस एंड अदालत फिर तो चुप करके खड़े होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट कि एक माहिन ने नामा लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ रेप का, मीनिंग ही सेज टू बिग सेंटेंसेस वेयर आई फेल्ट द रिएक्शन should have been level, stronger. maybe Agreed, the yes. director had something in mind, we don't know. हाँ, आगे But I don't अच्छा know. वो एक और चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जो फैसल रहमान का जो कैरेक्टर है, जो फैसल रहमान का कैरेक्टर है, जो वो उसामा का फादर निकला है, एंड देयर इज दैट बैक स्टोरी, Yeah, that's what I'm So saying. that's very exciting. I'm very interested in Faisal coming. और आई थिंक उसामा कहता भी है कि आपकी यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएंगी उस घर में, तो उसको अच्छा, तो I उसको think कुछ idea है, आगे ये तो reveal करेंगे। कुछ है। कुछ है आगे जाके, कुछ है चीज़ें हैं। Yeah. But I think it's very well. I think the director's done a very good job. I'm going to give him 9.5. 9 नादिया। अब हम जरा बोल्डर थीम्स की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि पहले सबको एक साथ ड्रामा देखना पड़ता था, 90s में भी 8 बजे आएंगे, अब्बा ने तो घर होना था उस वक्त, भाई भी घर होते थे, सबको साथ देखना, एक ही ड्रामा देखना, तो इसलिए ड्रामास बनाए बड़े केयरफुली जाते थे कि सब देख रहे हैं। अब ये कि आप अपनी मर्ज़ी से देखें, जो ड्रामा दिल करे, जिस मर्जी टाइम दिल करे, YouTube पे, हाँ यूट्यूब पे ये वो आप देख सकते हैं। इसलिए ड्रामाज में बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, और ये सिर्फ अब फैमिली के उसका नहीं कि जी अब्बा भी देख लें, बच्चे भी देख लें, अब हर तरह के सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बिकॉज हर एक का व्यू काउंट कर रहा है अलग अलग, वरना पहले एक घर का एक व्यू होता था कि जी हाँ जिस घर में देखा गया, कितने लोग देख रहे हैं, किस एज के देख रहे हैं, कि एक घर से कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है ना। वैसे तो आपको इतना अच्छा डेटा मिल रहा है। दिस इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज आगे जाके दे मे आल्सो डू अ YouTube वर्जन और नॉन YouTube वर्जन, ये भी आ सकता है आगे जाके, हाँ, एडिट जैसे हमारा भी तो है ना, show है ना। अनकट कट, आगे एक आप अब्बू के साथ बैठ के देखिए, एक आप अकेले देखें, हाँ। तो ये हमारे भी शो में हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमने तो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस ड्रामे में जो हमने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, दीपक परवानी ने जब बेटे को मारा, जब हम ऐसा सीन शूट करते हैं ना, ये तो बड़ा सीरियस लगा, वहाँ एक अलग माहौल होता है, उससे पहले जो हमारी तैयारी होती है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो डायरेक्टर बुलाते हैं, अच्छा जी सीन आ गया है, आपने मारना है, आपने मार खानी है, अब आप बताएं किस तरह करना है। डायरेक्टर पूछता है कि आप क्या, फिर वो एक दूसरे से एक्टर्स बात करते हैं कि यार मुझे असली नहीं मारना, या ये कि आप मार दें, नहीं मुझे मारना नहीं आप मार दें, मैं खा लूँगी या खा लूँगा, शर्माते हैं। हाँ, फिर ये पहले हमारी निगोसिएशन होती है कि मैं खाऊंगी, तुम अच्छा सच्ची मारोगे तो कितना मारोगे जोर से, अच्छा कितना होगा। लड़के वैसे कहते हैं कि हमने रियल करना है, लड़कियां थोड़ा हम कहते हैं यार ड्रामा कर रहे हैं, सो व्हाट, चीट कर लो, क्या हो गया, असली तो नहीं, मैं थप्पड़ खाऊंगी। मैंने वैसे थप्पड़ एक असली खाया था और मैं उस सीन में थी ही नहीं, चलो इसलिए मैं शूट किया, असली थप्पड़ खाया, उधर जाके गिरी। जब सीन चला ना तो ये था कि जिसने मारा और उसके ऊपर, क्योंकि वही प्रोड्यूसर थे, वही डायरेक्टर थे, उनका ड्रामा ऐसे गया, मैं नाम नहीं ले रही, ऐसे उनके क्लोज और मैं तो गिरी भी पड़ी मेरा शॉट ही नहीं था। उसके बाद मैंने कहा मैंने कभी असली पत्थर कह रही हूँ, थप्पड़ नहीं खाना, पत्थर ही था जो मुझे पड़ा था, वो भी फ्रॉम अ मेल। तो अभी तक देखिए ना आएगा थंबनेल, किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर नादिया के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। नादिया खबरदार, सोशल मीडिया वाले बहुत खुश होंगे। नहीं, लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा अजीब में सर, बहुत बड़ा हैंड हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे ड्रामा याद आ गया, और मुंह में ऐसे पकड़ के बैठी थी, मुझे कभी खाया नहीं, फर्स्ट थप्पड़ था इन माय लाइफ। तो अंगारवादी का सेकंड पार्ट, एक में तो आप थी ना, वो बल्कि मेरे वाले में आप थी, हाँ जी, उस ड्रामे में वैसा गलती आती है, हाँ आप थी, पहली वाली में ज़ेबा बख्तियार थी, दूसरे में आप थी और मैं थप्पड़ खा रही थी। क्या बात कर रही हूँ, पहले दूसरा तीसरा एक ही अंगारवादी? नहीं, अंगारवादी दो आए थे, मैं सेकंड वाले में थी। रियली? बस कोई थे हस्ती, तो बस वो ऐसे आया, मैं नहीं आई। तो इस सीन में, ऐसे सीन्स में जहाँ मारना होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसकी से आती है, डायरेक्टर से इसके नहीं यार आई वांट द रियल थिंग, या कभी कभी डायरेक्टर बताते भी नहीं और कान में कहते हैं मार देना। ये हुआ है, ये बड़ी बड़ी अदाकारों के साथ हुआ है
कि वो माँ ने आके धड़ रेडी नहीं थे आप। अच्छा मुझे ना अक्सर जब मेरे स्क्रीन के बेटे होते हैं ना, क्या उनको थप्पड़ जब लिखा होता है तो कहते हैं आप हमें मार दे, कोई मसला यार मेरा हाथ है बहुत भारी तो मैं मार देती हूँ, और उसके बाद वो बैठे होते हैं तो आपने कितनी चपेड़े मारी आज? चपेट क्वीन बहुत। अच्छा मैं उसके बाद से मैं एक और चीट thumbnail करवाती गया, हूँ। अतीका जी है चपेड़ क्वीन। असली चपेट मारते हैं, मैं तो अब चीटिंग में बिलीव असली करती चपेड़ हूँ। बोलते हैं असली शवारमा। मैं तो ना अब असली मारती हूँ और ना, और ख़ास तौर पे सबसे बुरा क्या होता है वो करम, जो मौत होती है हमारे लिए, बच्चा। मैं एक ड्रामे में थी जहाँ बच्चे को मारना था ओए होए, और उसको ये तो इतना सबने मारा, मैं इतना वो बार हाय, बार ये तो मेरे मैं तो कभी- आके ये मैं तो तो मैं कहती कभी थी ना निकाल दो करूँ। ड्रामे मैं से, तो कभी फेंक ना दो, करूँ, हाँ। मैंने करना ही नहीं। तो मैं वो चीट करना या ना ही मारना, लेकिन मैं इतना फंस गई इस ड्रामे, पहले मुझे मार पड़ती है, फिर बच्चे को मैं भी मार रही हूँ, सब भी मार रहे हैं। इट हाय, वाज हॉरिबल, Terrible. इट वाज टेरिबल एक्सपीरियंस Shouldn't ऑफ have माय happened. लाइफ। और वो बच्चा उसके बाद इतना रोया है। नहीं, एक नहीं, सीन था very जिसमें bad. बार बार ये तो retakes ये तो मैं- काइंड ऑफ चाइल्ड How old अब्यूज was the दिस child? इज। द चाइल्ड वाज, एक एक्टर है, बच्चा आता रहता है क्या 10 साल 11 नहीं, साल। very bad. बाद में इतना रोया फिर सब, और वो डर गया। ये तो वो बहुत डायरेक्टर ने बार बार करवाया, बार बार करवाया। This should not be allowed. फिर This मेरा is the मैं abuse. बस बहुत बुरा। This is child abuse. तो ये इसलिए जो मारने वाले बहुत सीन है ओरिजिनल ना, लड़ाई, मार की बहुत दीपक ने tricky जो होते मारा हैं। है, नमीर बहुत ओरिजिनल है। और नमीर खान। मेरे ख्याल सब तीनों एक ही पेज पे थे, दोनों की शाबाशी के, उसने असली मारा और उसने असली खाया। एक्टर ने हमारे, क्या नाम है इनका? नमीर खान। नमीर खान। नमीर खान ने बड़ी जंप है ये मैं के बाद। मैं में तो बड़ा नॉन सीरियस सा कैरेक्टर था। उसमें भी यही रोल था, हाँ, सेम कैरेक्टर। बट यहाँ ही इज डूइंग बेटर, यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़रा इंटरेस्टिंग ज़्यादा कैरेक्टर है। है। और इवन मुझे जो अच्छा कौन सा इसका मार खाने वाला सीन नमीर बहुत अच्छा था। दूसरा जहाँ तुम अकेले अपने आप से बैठ के पता नहीं क्या बोल रहे थे, इतना अच्छा जहाँ था वो सीन कितना वो अच्छा। अकेला माइम कर रहा था, द होल सीन, इट वाज ब्यूटीफुल। और वो कह रही थी देखो ये पागल और ये गुस्सा कर कि रहा है, कौन सा बोल नशा रहा करने है, लग गया। सुन रहा है, कभी कुछ। वो मूव्स बहुत अमेजिंग थे, वो बहुत अच्छा सीन था। मैं तो वो बस बेस्ट लगा। He's also उसके बाद। interesting to look at. He's a different ये face. लगता है कि इसने कुछ काम करके ही बड़ा आया है घर वापस, बाहर से कुछ गड़बड़ी करके आया है, इसको देख के लगता है ना मैं क्यों ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन सूट किया कैरेक्टर पे बहुत अच्छा था। बस मैं जल्दी 2-3 और बातें बता दूं। बस डायरेक्टर का चेक, मुझे लगा माही का मेकअप वाज नॉट गुड। इट लुक्ड लाइक ब्लश ऑन एंड लिपस्टिक मिक्स्ड विद वैसलीन। अच्छा I like the get up. मुझे बहुत Really? नहीं, मुझे I like the नहीं, हमने get बहुत I think बेहतर मेकअप मैं देखा एक है। चीज बोलूं आप लोगों को, एक तो ये भी होता है आपके अपने मुझे टीवी नहीं। की सैचुरेशन भी हाँ, कर रहा होता है। मुझे बहुत सही लग रहा था क्योंकि बहुत सही sometimes नहीं, ऊपर हमने नीचे दूसरे saturation ड्रामों में होती है। देखा कितना बेहतरीन मेकअप देखा। मुझे यहाँ थोड़ा आई डोंट नो, लेकिन मेरे मुझे टीवी पे बताओ, जो मैंने देखा मुझे वो Wouldn't they कलर clean her up once she comes No, into but the there's a hospital? bruising and Bruising the है? scars. नहीं, ब्रूजिंग के अलावा This भी was था। lipstick had हाँ, gone. lipstick में थोड़ा सा लगा। That I और feel should और be आई cleaned. मेकअप इतना ज्यादा था, वो जो बहा हुआ था, हाँ, इसका वो मैं कह रही थी, आईलाइनर। they should have cleaned her up. That's अच्छा, what you मुझे एक do. और चीज़ जो ये मुझे मुझे And सिर्फ उसकी लगा। वजह से क्या हुआ, देयर वाज टू मच कलर ऑन हर फेस, ब्लैक, हाँ। ब्लू, रेड, Pink, red, ऑरेंज, everything. पिंक, वो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो ज़्यादा गया। हो तो गया लग था रहा वो। था कि वाकई मतलब ये कुछ have you- अजीब ही लग आपने रहा वो scene देखा तो वो कितना पूरा अच्छा था? उस टोटल लुक की बात कर रहे हैं। जब वो माँ दरवाजा बजा रही होती है, अंदर वो होता है, और कहती उसके उठो, दादी scratches बुला रही है, देखे। इसके कहती कि तुम्हें बिल्ली ने तुम्हें, कहता हाँ उसकी बिल्ली ने मुझे अच्छा, यहाँ स्क्रैचेस ज्यादा होने चाहिए थे। अगेन मेकअप मैन का यहाँ वो कमाल तीन आता जैसे है। बिल्कुल चिड़िया पतली के- लाइन थी, बिल्कुल वो लग रहा था जैसे वो हमारा चिड़िया के छोटे तीन- से पपी नहीं होता प्यार में, या बिल्ली ने किसी ने हल्की सी ना छोटे पपी It was पपी too ने। perfect. स्क्रैचेस बहुत कमज़ोर थे, और स्क्रैचेस नाखून की और अल्लाह माफ़ी ऐसी सिचुएशन में बहुत लाल, गहरे और खौफनाक और लंबे होने चाहिए थे स्क्रैचेस ठीक नहीं थे। 3 लाइनें थी, पेंसिल से बनाई नहीं थी, वो नहीं ठीक था। तो यहाँ मेकअप इज़ वीक। जो सबसे अच्छी ड्रामे की इसकी बात है, डायरेक्टर को मैं शाबाशी दूंगी, इज़ दी ऑडियो। इतनी क्रिस्प, इतनी क्लियर ऑडियो, मज़ा आ जाता है। बड़े अरसे बाद मैंने, आपके सारे कोई नए माइक आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी है भाई, साउंड वाले को शाबाशी, ज़बरदस्त साउंड इंजीनियर जो हैं। और साथ में एक जुमला बोला आपने, देखा था जब वो अमार कोर्ट में खड़ा है तो साथ में उसके एक वो बारी साहब हैं, कौन हाँ, है? जो एक बारी साहब ने बड़ी प्यारी लाइन बोली है, आई बेटर लीव, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई एयरिंग। हाँ तो ये मैं उनकी डेडिकेट करती हूँ। अगर आप ज़्यादा लेट हो गए तो ये एयरिंग भी है मेरे पास, ये भी है, एड्रेस दे अदरवाइज भिजवा तो देती अतीका जी वाले भी 2 चल रहे। हूँ। हमारे पास ना
अच्छा आपके भी हैं, हमारे पास 6 हेयरिंग है यहाँ, बताइएगा बारी साहब। उनसे काम ना चले तो ये मेरे भी अच्छा मैंने कहा नहीं हेयरिंग होगा, दोबारा रिवाइंड किया एयरिंग, फिर आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई एयरिंग, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई एयरिंग। इतना क्लियर उन्होंने खैर से बोला है ना एयरिंग के, मजा आ गया। स्पेशली बिकॉज ऑडियो अच्छी थी। ऑडियो इसलिए ऑडियो इतनी अच्छी थी, कहीं से हेयरिंग नहीं लग रहा था, वो सही जीन का मतलब जीन नहीं था, वो एयरिंग था। तो वो बहुत प्यारा था भाई। सकीना समूह का सीन बहुत अच्छा शूट हुआ, बड़ा मज़ा आया। बस यही डायरेक्टर है। के नंबर दे दें। हाँ बस यही है। आज तो ऐसा लगा रिलैक्स रिलैक्स हो रही ना, पार्टी पे आए हुए हैं चाय पे। तो डायरेक्टर के नंबर फॉर सम ब्यूटीफुल सीन्स 9 या 9 महीना जी। Overall, very well shot. Overall, everything was good. It's also a drawing room drama which doesn't feel like a drawing room drama. You know, there's an openness to it. There's something about it that's not welcoming, but देख के it's pleasant to the eyes. वो आप फंसे हुए फील नहीं कर रहे। I think maybe घर नया है, ये घर शायद मैंने नहीं देखा किसी और, and it's shot beautifully. जो आप सीन बता रहे थे ना, जब दीपक सुन रहा होता है ऊपर से और ये लोग नीचे, absolutely stunning. 2 things I had a problem with. One was this ये वाला scene जो पुलिस वाले आ गए थे। हाँ, और सेकंड वाले सीन में आई थिंक आप अगेन एडिटर से बात करें, बिकॉज जब वो कैफेटेरिया में जब उसको वो पूछती है ना कि सर उस लड़की ने बाद में क्यों क्या कहते हैं पहले क्यों नहीं ये केस फाइल किया, बाद में क्यों किया, तो उसमें जब उसको कहता है कि ब्ला 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 कह के उसको चला जाता है ना, एंड वट एवर ही टेल्स हर शी इज़ लुकिंग एट हिम यू नो लाइक इन वंडरमेंट, लाइक यू नो सोचने की एक बात होती है। अच्छा अब हम कट करते हैं उस पर, वो जा रहा है एंड उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं, जैसे कट किया पीछे आपने ऑडियो लगा दी लड़की की जैसे कुछ पढ़ रही है, एंड देन ही वेंट एंड दैट आई फील आई डोंट नो वेदर वो मुझे लगता है उस वाले क्या कहते हैं सीन में होगा, एंड आई थिंक द एडिटर जस्ट फॉरगॉट टू डू इट, बट इट जस्ट लुक्ड रियली बैड बिकॉज हर एक्सप्रेशन वाज दिस, looking at him when he's saying something. So when he leaves, you cut and he's walking away, there is time before you're going to pick up your notes and start, you know, reading aloud. So these are the 2 things that I felt were slightly out of place. But otherwise, I think that scene with Deepak and the son, we've talked about it. It was absolutely fantastic. I think both actors performed so well. It was so natural. Even जो थप्पड़ हमें फील हो रहा था कि इट्स एक्चुअली ही वाज हिटिंग हिम, बट ही वाज, बट वो इंटेंसिटी नहीं थी उसमें, लेकिन वो इंटेंसिटी हमें फील नहीं हुई बिकॉज जो एक्शन और रिएक्शन वो एक दूसरे को दे रहे थे वाज एब्सोल्युटली वेरी 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 वेल डन. आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आई हैव टू से वेल डन. आई एम गिविंग हिम एन 8. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,000 और साकिब खान के हिस्से में आए हैं 2098. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है इनको. अब बात कर ली जाए यमुना जैदी की. और मेल में किसको कर रहे हैं हम? मेल में हम नमीर को. नेक्स्ट वीक हम दीपक को करेंगे क्योंकि इस दफा वोटिंग में उनका नाम नहीं था. नमीर द कजन. Okay. I think overall everyone's doing a very good job. Acha, just before I give you, I can combo both together, but just before I do that, I like this Usama and Yumna pairing. मैं देख रही थी and they look good on screen together. इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है एक साथ. You know, it's a good pairing. Chemistry and overall look wise also ना they look very matched. अच्छा लग रहा है. बहुत प्यारे लग रहे हैं. बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ. और यमुना बहुत डिफरेंट लग रही है जो वो बनी थी अभी जेंटलमैन में. क्या जरनाब से जरनाब का रेट था, लेकिन इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है. ये बहुत लुक सूट कर रहा है, रोल सूट कर रहा है, लग बहुत अच्छी रही, काम बहुत अच्छा कर रही है. एंड ओवरऑल आई थिंक यू नो यमुना इज गुड wherever Yumna is. She's unless it's a bad script of course, but I think for both I think at this point I'll give them an 8. Yeah. Because the boys also he's नमीर also की तो थोड़ी बात होगी ना, यमुना की तो अपने बात की नहीं. तो आई थिंक he's also doing very well. यानी कि अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है. वो जो नज़र आ रहा है जंकी है, नशाई है, you know he's into drugs, he's into alcohol, he's a bad boy, you know basically बिगड़ा हुआ बच्चा है.
और जहाँ पे उनके आपस में टसल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जब वो आता है कि तुम मेरी क्या जासूसियां कर रही हो, तो मेरे को काम नहीं है, वो बड़ा एक बहुत नेचुरल था कि दो कजन्स आपस में ऐसी बात करते बट आगे जाके ये जो इनका रिश्ता तय कर रहे हैं क्या होगा, हैं। ओह, ये भी अच्छा, एक interesting और भी होगा। सवाल है, ये बीच पार्टी थी या ये फार्म हाउस था? लड़की कह रही है फार्म हाउस था, दोस्त कह रहा है बीच पे था। वो आई थिंक कंफ्यूज हो गया। फार्म ऑन द बीच हो सकता है, फार्म ऑन द बीच हो सकता है। बट ये है कि बेसिकली आई थिंक दैट ही इज डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज ही इज लुकिंग लाइक ही इज इन द कैरेक्टर एंड आल्सो बोथ 8 फॉर बोथ। सारों ने बहुत अच्छा काम किया, इधर कोई भी एक्टर हल्का नहीं है भाई। और दीपक कुरबानी को हम अगले हफ्ते करेंगे क्योंकि वोटिंग में इस दीपक दफा is नाम नहीं super. था, तो आई थिंक ही वाज सुपर एक्चुअली। तो वो Super. जो Yeah. सीन से बहुत ही कमाल के थे। तो अभी इनफैक्ट नादिया- यूं ही में भी जब दीपक ने काम किया था यूं ही में, तो आई कॉल दीपक एंड आई सेड दीपक वाओ यू नो यू आई डिडंट रियलाइज यू हैड इट इन यू एंड ऑल, ही सेड थैंक यू, आई सेड बिकॉज़ ही वाज सो गुड इन यूं ही। तो But इसमें तो बहुत ही कमाल थे। yeah. नादिया, यमुना का मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून आ रहा है देख के। आफ्टर जेंटलमैन ये बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, यूनिफॉर्म में बड़ी अच्छी लग रही है ये लॉयर की यूनिफॉर्म में, शी इज़ कैरिंग इट ब्यूटिफुली, लग रहा है वकील। और अभी आगे जाके ये कोर्ट रूम में होनी है बहुत सारी बहस, मुझे लग रहा है यही केस इस लड़की की तरफ से लड़ेगी अगेंस्ट अमार हर कज़न। ओह ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। हाँ ये होना ही है। ऑब्वियसली हाँ ये गड़बड़ आएगी। तो आगे इसका बड़ा अच्छा काम आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग। अभी इस वक्त कहानी थोड़ी दीपक और वो लड़के की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, अब उसके बाद यमुना ने खा जाने। आई थिंक यमुना ने अगर ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया है तो इसमें डेफिनेटली आगे बहुत जाके मार्जिन होगा एक्टिंग। बिल्कुल। तो ये और साथ में अगर तो डायलॉग डिलीवरी सब, ग्लासेस वाली लुक, मेकअप ना होने के बराबर, बहुत अच्छा लग रहा है। और नुमेर मुझे ये में भी अच्छा लगा था। यू रिमेंबर मैंने तारीफ़ की थी, मैं कहा सच अ हैंडसम बॉय, बस उसमें सीन्स बहुत फजूल थे इसके और इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब हो गया था। नमीर नुमेर तो हमारा वो है जफ़ा वाला। तो नमीर का मुझे में भी काम अच्छा लगा, इसलिए ट्वीट कर रही हूँ। और उस वक्त मुझे लगा इस बच्चे में दम है, और ये जो सीन कर छोड़ा है ना, अगर ये जब आप उसको, मुझे लगता है डायरेक्टर्स एक्टर है, इसको अगर समझा दो और अच्छा सीन दे दो ना, ही कैन डू वंडर्स, क्योंकि है तो सही इसमें जो लगना चाहे वो लगता है। और वो आप उसकी एक लाइन कितनी खौफनाक है जहाँ ये फ़ोन पे फ्रेंड के साथ बात कर रहा है और वो कह रहा है कि यार क्या होगा, उनको पता चल जाएगा तुमने ऊपर से तुमने इसको फेंका था, तो इस लड़की को कहीं से फेंका भी गया है, तो वो उनका स्ट्रेस, और उसके बाद अब बाप का पता चल जाना, वो सीन बहुत कमाल किया। तो मैं तो दोनों को आई गिव देम 9। नमीर बहुत और अच्छा, यमुना एंड नमीर बोथ 9। और जो अकेले बैठ के सीन किया, आहा मास्टरपीस। महीना जी, यमुना जैदी, भाभी को भी नंबर दे। यमुना की जो आई थिंक हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज दैट वो कैरेक्टर को समझती है और फिर वो कैरेक्टर प्ले करती है। शी कम्स आउट ऑफ हर शेल एंड बिकम्स दैट कैरेक्टर। अगर आपने देखा हो कि जब ये लोग बरसी पे बैठे हुए थे ना, वो लेट आती है ना, now I have a feeling any other actor would have changed her clothes, but she stayed in the lawyer's clothes, which I thought was a very good touch, and I'm sure that is something to think about because वो सीधा courtroom से आई थी ना, and she's wearing white, it's just that they wear a coat over it ना, वो तो शलवार कमीज white ही होती है ना, उनके ऊपर से coat पहन, and she was wearing the same clothes. So I love touches like that, and I give actors a lot of marks for that because फिर आप look की नहीं सोच रहे, आप कहानी और अपने कैरेक्टर की सोच रहे हैं। और आई थिंक दिस इज यमुना's forte that she becomes that character, और इसमें भी बहुत अच्छा। एंड उसकी हाँ उनकी वालदा में जो वही मैं कहने वाली थी, एंड शी अंडरस्टैंड्स, वो कहती है ना आप उनको क्यों उनके सारे काम मुझे दे दिया करें, शी नोज कि दिस गाय इज अ लिटिल स्ट्रेंज, आप मत क्या करें उनके काम। सो यू नो अंडरस्टैंडिंग दैट, कीपिंग क्वाइट, एक घर में फ्रस्ट्रेशन तो निकलती है, फिर जब वो बोलती है सारे फिर उसको चुप कराते हैं कि तमीज़ नहीं सिखाई तुमने उसको। सो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ स्टेलर जॉब, आई विल गिव हर अ 9 फॉर यमुना जैदी। और वो सीन जिसमें दीपक कुरबानी ने जिस तरह जो पहना हुआ था ना जब वो उसके कमरे में आती है, बड़ा ही वो खौफनाक, हाँ जिस तरह उसका था ना वो लुक। ऑडियंस से तो चलते हैं जी। टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 24,000 हुए हैं और कर्ज़े जान से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 4,443, 19% बनते हैं 1.9, तो बहुत अच्छे नंबर हैं। अब मरीना जी आप ही रह गई हैं बस नमीर खान पे। ओह नमीर खान की वेरी गुड। दिस एपिसोड तो
वेरी वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम द टाइम कि वो जागा, एकदम से उसकी आंख खुली, यू नो दिस एक्सप्रेशन, मार जो उसने खाई है, जो फ्रस्ट्रेशन में वो जो एक्सरसाइज कर रहा है, एवरीथिंग. आई थिंक नादिया इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपको डायरेक्टर अच्छा मिल जाए, बिकॉज एज यू सेड मैं ही हैड अ सिमिलर रोल, ऑल्दो इतना कुछ था नहीं करने को. आई मीन ही वाजंट बैड, उसके भी मोमेंट्स आते थे उसमें भी रेपिस्ट था, उसमें भी उसने कुछ ऐसा उसमें किया था, उसने अटेम्प्ट किया था. हाँ. बट इसमें मुझे लगता है कि ही हैजंट फॉलन ऑफ द ट्रैक एट ऑल. उसने जो अपना एक मूड और अपना एक कैरेक्टर बनाया हुआ है, he's maintained that and he's kept that, so I'll give him a 7 for sure. 7. बस बेटा अगले ड्रामे में थोड़ा ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए फॉर अ चेंज. पब्लिक, हाँ जी, नमीर खान को कितने वोट मिले, वो इंटरेस्टिंग There है. was another issue that I had was they were at a dining scene और ये इंटरकट कर रहे थे और ये इस लड़की को फार्म हाउस ले जा रहा था. अब फार्म हाउस इज ऑल घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव होती है ना, और वो कह रहे हैं और वो डाइनिंग सीन खत्म ही नहीं हो बीच रहा में था. बट स्टिल यू नो आई फील दैट द डाइनिंग सीन वो जो इंटरकट कर रहे थे ना, दे शुडंट हैव गॉन बैक टू इट. आई थिंक दे शुड हैव फिनिश्ड इट, बिकॉज अदरवाइज द डाइनिंग सीन होता है, मैं सोचूं कितनी देर ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, कितना खाना कर रहे हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,800 हुए हैं और नमीर खान के हिस्से में आए हैं 2,296. Oh, very good. 10% बनते हैं, 1 मिला है. दैट्स वेरी गुड. That's very good. इसी को मिले. जी नमीर को मिले. उसामा के नंबर अलग है, नमीर के अलग हैं. Well तो done. लोग पसंद कर रहे हैं इनको. Well तो ये done. कंप्लीट हुआ ड्रामा सील कर्ज़े जहाँ का. बहुत ही अच्छा ड्रामा है, अगर नहीं देख रहे देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है इस ड्रामे में. दर्शन बहुत कमाल की है, बहुत डिफरेंट शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और स्पेशली एक्टिंग तो है ही कमाल की. और क्रीपी दीपक भी आपको नजर आएंगे इसमें.